हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज डे 5। सो चलो आज एक हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो एक्चुअल इंडस्ट्री में फेस करना पड़ता है। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सपोज एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डेली। ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो आया है कि एक ट्रांजेक्शन वहाँ पे क्या हुआ है, 2 बार हुआ है। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट हुए हैं, सिस्टम में अपडेट हुए हैं। ठीक है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, यूजिंग द जावा कलेक्शन। ठीक है, मगर मतलब अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं 2-3 बार, तो उसको हमें पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा आज का प्रॉब्लम है, या आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एक्चुअल तो हम डीबी में से रिकॉर्ड नहीं उठाएंगे, हम यहाँ पे एक डमी डेटा बनाएंगे। डमी डेटा बनाने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो, चलो एक लिस्ट बनाते हैं पहले। यहाँ पे मैं बनाऊंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिकॉर्ड्स इक्वल टू न्यू, यहाँ पे एरे लिस्ट लूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन्स को ऐड करूँगा। ठीक है, लाइक TX01, TX02, TX04, TX05, और अब कुछ डुप्लीकेट भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, TX लाइक 04 और TX01। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक डमी डेटा बनाया। यहाँ पे जो रिकॉर्ड है 01 और 04 का, ये क्या है, डुप्लीकेट आया है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो देखो, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमारे पास जावा का कलेक्शन है, उस कलेक्शन से ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक सेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया एक सेट। अब सेट ही क्यों बनाना है यहाँ पे, क्योंकि सेट एक ऐसा कलेक्शन का पार्ट है जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक यूनिक रिकॉर्ड्स नाम से एक सेट बनाता हूँ, उसको हैश सेट से यहाँ पे इनिशलाइज किया। और एक सेट मुझे चाहिए, वो किस लिए है, वो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मतलब एक सेट के अंदर हम यूनिक रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे और एक सेट के अंदर हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 2-3 लाइन का कोड है सिर्फ। यहाँ पे मैं लूँगा यहाँ पे फॉर लूप। ठीक है, अब एनहांस फॉर लूप का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इटरेट करूँगा इस रिकॉर्ड्स को। ठीक है, इस रिकॉर्ड्स को मैंने यहाँ पे इटरेट किया। देखो, सॉरी, रिकॉर्ड, और इस तरह से इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे इटरेट किया। अब देखो, मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक है, इफ, देखो 1 बाय 1 में क्या करूँगा, इस यूनिक रिकॉर्ड में, इस लिस्ट में जो कुछ भी रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स में से इन सारे रिकॉर्ड्स को मैं इन यूनिक रिकॉर्ड्स के अंदर ऐड करता हूँ। देखो, इस तरह से यूनिक रिकॉर्ड्स डॉट ऐड, और यहाँ पे रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड्स में से सारे रिकॉर्ड्स उठा के इस यूनिक रिकॉर्ड में सेव कर देगा। हाँ, बट यूनिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, उसको मिलेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स, उसको अवॉइड कर देगा, उसको ऐड नहीं करेगा उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे गलती की है, हमने इस तरह से सेपरेट, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग्स लेने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सेपरेट स्ट्रिंग लूँगा। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, एक ही स्ट्रिंग के अंदर उसको उन सभी को ऐड किया था, बट ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से स्ट्रिंग्स को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो, अब फिक्स हो गया। अब देखो, ये क्या करेगा, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स, इस रिकॉर्ड्स में से रिकॉर्ड्स को उठा के यहाँ पे स्टोर कर देगा इस यूनिक रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, अब इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का क्या, तो देखो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा नॉट।
मतलब अगर इस यूनिक रिकॉर्ड्स में डेटा स्टोर नहीं हुआ, ठीक है, अगर इस यूनिक रिकॉर्ड में डेटा स्टोर नहीं हुआ, मतलब कौन सा, डुप्लीकेट वाला, तो रिकॉर्ड कहाँ पे जाएंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड स्टोर होंगे। सो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डॉट ऐड, यहाँ पे रिकॉर्ड। देखो फिर से एक बार समझिए, सेट क्या करता है, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड का एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने जो फॉर लूप लगाया है, एनहांस फॉर लूप, इसमें से सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इस रिकॉर्ड के अंदर लेके आएगा वो, ठीक है। और हर बार ये इफ कंडीशन चलेगी और हर बार यहाँ पे उसको ऐड करने जाएगा, बट अगर यूनिक है तो, और अगर डुप्लीकेट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स में, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है। मतलब अगर यूनिक होगा तो इसके अंदर ऐड होगा, अगर नॉट मतलब यूनिक नहीं है तो डुप्लीकेट में ऐड हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इक्वल टू, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को, ठीक है। लेट्स चेक, देखो इस तरह से यहाँ पे मुझे क्या मिले, ये 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिले, ठीक है। सिंपल है, पहले एक डमी डेटा हमने लिया, उसके बाद 2 यहाँ पे मैंने सेट्स लिए, एक यूनिक रिकॉर्ड्स के लिए, एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के लिए, और बाद में मैंने क्या किया, एक यहाँ पे फॉर लूप चलाया, फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन चलाई, अगर यूनिक रिकॉर्ड्स है तो यूनिक रिकॉर्ड में जाएगा, अगर नहीं है तो कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक रियल वर्ल्ड में बहुत यूज़फुल है, ठीक है। डुप्लीकेट बिलिंग चेक करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, डेटा वैलिडेशन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।